बात करने वाले हैं हमारे न्यूट्रास्यूटिकल स्टार्टिंग से प्रॉपरली न्यूट्रास्यूटिकल की कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी बॉडी में रिजल्ट लेके आने में मदद करता है, और हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और कैसे आज के टाइम पे न्यूट्रास्यूटिकल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है लाइफ आज की लाइफस्टाइल में। तो वहां पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके इसको। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। कोई एक नॉर्मल गोली नहीं है जो हम नॉर्मल सोचते हैं ना, दिखने में देखिए सेम है। आप इसको जब देखोगे दिखने में बिल्कुल सेम है, चाहे आप कोई सर दर्द की गोली ले लो, चाहे कैंसर की गोली ले लो, अब चाहे आप न्यूट्रास्यूटिकल बराबर में बिठा दो, सेम दिखने में सेम है। जैसे नहीं होते दो जुड़वा भाई बहन होते हैं या दो जुड़वा भाई हो बहन हो, दिखने में सेम होंगे, पर अंदर से दोनों में दोनों का नेचर अलग होगा, दोनों का ब्रेन अलग होगा, हर चीज दोनों की अलग वर्क करेगी। तो सेम होता है न्यूट्रास्यूटिकल के साथ। न्यूट्रास्यूटिकल दिखने में सेम लगता है, बट डिफरेंस उनमें जमीन आसमान का होता है। जो अंग्रेजी दवाई होती है वो आपको बीमार करती हैं, और जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो आपको ठीक करता है। अब यहाँ पे कैसी चीज समझ में आ रही है, देखिए बहुत बार पता है दोस्तों क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है इमरजेंसी में तो चलो आपको जो आपका अंग्रेजी दवाई है वो काम आती है, जब बहुत बड़ी इमरजेंसी ऐसा कुछ सिचुएशन हो तब आपको अंग्रेजी दवाइयाँ काम आती हैं। अदर देन आपके लिए न्यूट्रास्यूटिकल सबसे बेस्ट सप्लीमेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को इनकी जरूरत है आज के टाइम पे। और हो क्या रहा है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। कारण देखिए बहुत ज्यादा है, कोई एक कारण नहीं बोलेंगे, कारण बहुत ज्यादा आएंगे। बहुत से कारण है जो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम में लाते हैं, जैसे कि हमारे अब बात करें डायबिटिक प्रॉब्लम है, डायबिटिक के कारण। डायबिटिक होती कैसी है, आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल कम हो जाना, तो उस हिसाब से आपका शुगर इंटेक ज्यादा हो जाना, विटामिन डी की कमी होना, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाना, ओबेसिटी मतलब मोटापा प्रॉब्लम हो गया। फिर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मतलब लाइफस्टाइल के अंदर दोस्तों क्या आता है, आपका एयर पोल्यूशन हो गया, बात करें यहाँ पे मतलब पोल्यूशन हो गया, इसके अंदर हम डिटेल में देखें तो खाने में मिलावट होगी, ऐसी सब सिचुएशंस आती हैं। तो वहां पे आपके लिए जरूरी हो जाता है इस बात को अंडरस्टैंड करना कि जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए। समझ रहे हैं? तो वहां पे अगर आपका डेली बेसिस पे न्यूट्रास्यूटिकल लेते हो, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आती हैं। और आयुर्वेदा बोलता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे डाइट अच्छी नहीं है। हम खाना अच्छा पीना खाते हैं, हम अपने हिसाब से अच्छा खाना पीना खा रहे हैं। खराब कौन खाना कोई भी नहीं खाता, कोई भी इंसान खराब खाना नहीं खाता। पर प्रॉब्लम दोस्तों पता है क्या आती है, दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है खाना अच्छा नहीं होता, मतलब कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अब चाहे आप कुछ भी ले लो, घर में अगर आपने बहुत बढ़िया चीज बनाई है, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि यार कहीं ना कहीं खाने में मिलावट निकल जाती है। गेहूं रोटी है, रोटी के अंदर गेहूं से रोटी बनती है। अब रोटी के अंदर गेहूं के अंदर क्या मिलावट थी, तो वो मिलावट आपके Recording in पेट में दिख गई, progress. तो प्रॉब्लम आने लगी वहां पे भी आपको। तो मतलब कि आप अपने तरीके से सब अच्छा खा रहे हो, पर मिलावट ही आ रहा है, तो वहां पे कुछ कर ही नहीं सकते आप। अब दूध मिलावट वाला है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब घर में बैठ के हम गाय रख लें या भैंस रख लें जिसका दूध निकालो पीते रहे। मजबूरी तो हमारी, क्यों सभी सभी एक इंसान सारे काम तो कर ही नहीं सकता। तो इन छोटी छोटी बातों से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो और ऐसी सिचुएशंस के लिए ही सप्लीमेंट्स बनते हैं, ताकि आपकी बॉडी में जो सप्लीमेंट की जो आपकी न्यूट्रिशन की कमी रही है वो खत्म हो जाए। चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, चाहे आप रह रहे हो अमेरिका में, चाहे आप रह रहे हो चाइना में, चाहे आप रह रहे हो दुनिया के किसी भी कोने में, वहां पे आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत दोस्तों यहाँ पे पड़ती ही पड़ती है, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आपकी बॉडी में डैमेज वाला दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी ना रहे। समझ रहे दोस्तों? तो वहां पे हमने ध्यान रखते हुए अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि हमें कितना प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे जरूरी है, वो हम यहाँ पे धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। और देखिए बहुत से प्रोडक्ट्स हम आज मतलब कि आज भी डिस्कस होंगे, अगर अगले 3 दिन आने वाले जो हमारे 3 दिन और हैं वो और डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले धीरे धीरे देखते हैं कि जो आयुर्वेद है ना, वो आपका पहले टाइम पे इतना फेमस भी नहीं था। जाहिर सी बात है, जब लोगों को आज से 10-15 साल चले जाओ, 20-25 साल चले जाओ, लोगों को ध्यान नहीं था, भूल गए थे लोग। फिर आया था, उसके बाद आया था न्यूट्रास्यूटिकल। अब न्यूट्रास्यूटिकल रीजन पता चलेगा कि हमारी खाने में जो कमी होती है
उसकी पूर्ति करता है। तो इससे हमें एक चीज सामने क्लैरिटी मिल जाती है कि जो पहले के लोग थे, मतलब कि जो हमारे दादा दादी थे, वो अच्छा खाना खाते थे। क्योंकि पहले जो, आज से अगर 50 साल पहले चले जाओ, तो पहले खाना मिलावटी नहीं था, अच्छा खाना मिलता था। पेस्टिसाइड कम यूज होता था, केमिकल कम यूज होता था, पोल्यूशन कम था, लाइफस्टाइल अच्छा था, फिजिकल वर्क था, खेलना कूदना ज्यादा था, हंसी मजाक ज्यादा थी, मोबाइल फोन नहीं थे, घर में टीवी नहीं होते थे, बच्चे खेलते थे गलियों में, शाम में लेडीज बैठ, मतलब ये सब चीजें होती थी, डिस्कस होती थी, और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस होती थी। पर आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो चुकी है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो कि जैसे जैसे जनरेशन बदली है, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, वैसे ही हमारी बॉडी क्या हो गया है, केमिकल्स के चारों तरफ ग्रस्त हो गई है। अब बहुत, मैं सभी लोगों की बात नहीं करूंगा, बहुत ऐसे एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, बहुत ऐसे किसान भाई बहन होंगे जिनकी बहुत ज्यादा जमीन होगी, और मेरे नोन के बहुत ऐसे हैं, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। मतलब पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर होता है। तो बात पता है क्या आ रही है वहां पे, अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत लोग पता है क्या करते हैं, ये करते हैं कि समझ लो 4 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ में तो मार्केट में जो बेचनी है वो उस जमीन पे अपनी फसल उगा दी, और 1 एकड़ में अपना कोई फसल उगा ली ताकि जो घर में यूज कर पाए। अब जो 1 एकड़ में लगी है वो केमिकल फ्री है, और जो 3 एकड़ में लगाई है उसमें केमिकल ही केमिकल डाला हुआ है। 3 एकड़ वाली साल में 4-5 फसल दे रही है, और जो नॉर्मल फसल है, जो नॉर्मल जमीन है 1 एकड़ वाली, वहां पे भाई साहब फसल मिल रही है उस इंसान को साल में 2। तो अंतर आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें पता है क्या मैटर करती हैं आपकी लाइफस्टाइल पे। तो इसीलिए देखिए, अब जहां पे मैं रह रहा हूँ, मैं नोएडा में रह रहा हूँ, अब पैकेट वाला दूध आता है या फिर हम डेयरी से दूध लेके आते हैं। अब वो भाई साहब दूध में मिलावट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दूध कैसा आ रहा है पता नहीं है, हम पी लेते हैं। अब मैं अपने घर में गाय भैंस तो लेके नहीं बैठ सकता, गाँव होता तो आदमी सोच भी लेता है, शहरों में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है सब चीजें। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत लोग पता है क्या होता है, जब आप क्लाइंट से मिलते हो ना, बहुत लोग ऐसे ना, ये होते जिद्दी टाइप क्लाइंट्स होते हैं कि नहीं नहीं सर हम तो ऐसा खाते हैं, हम ऐसा खाते हैं, वो अपने आप को बहुत सही बताते हैं, और जो होते भी होंगे अपनी नजरों में सब सही होते हैं, बट एक्चुअली में आप सही हो या नहीं हो वो मैटर भी तो करता है। तो बातों को ध्यान रखना, और जो न्यूट्रास्यूटिकल है ना, वो आपकी बीमारियों को ठीक करने में, सपोर्ट करने में, रिकवरी करने में, एनर्जी देने में, फोकस बनाने में, ब्यूटी ब्यूटी मतलब चेहरे को निखार करने में, स्ट्रेंथ देने में, बैलेंस हार्मोन्स करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में, गट सिस्टम को अच्छा रखने में, फर्टिलिटी को अच्छा रखने के लिए, ऐसी सब सिचुएशंस के लिए आपके लिए जरूरी हो जाता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट यहाँ पे डेली बेसिस पे कंज्यूम करना। और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो आपके रिकवरी करने में मदद करता है, साथ ही साथ ही इमरजेंसी में काम आता है। देखिए बहुत बार ये सिंपल सी बेसिक सी बात रहेंगी, जो आपके फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो आपकी अंग्रेजी दवाई होती है वो आपको इमरजेंसी में वर्क होती हैं, और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होती हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में काम आती हैं। हाँ, इमरजेंसी में आपका ना न्यूट्रास्यूटिकल काम आएगा, ना आपका आयुर्वेद आएगा, ना आपका होम्योपैथी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी में सिर्फ आपको अंग्रेजी का दवाइयाँ काम कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स डाले होते हैं जो बॉडी में जाके बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। और जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके अंदर केमिकल नहीं होते हैं, वो आराम से काम करेंगे, अपनी स्पीड में काम करेंगे। तो वहां पे इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी यह है कि न्यूट्रास्यूटिकल और हमारे जो अंग्रेजी दवाई है वो सेम नहीं होती हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सभी को खाना चाहिए? सभी को खाना चाहिए। सप्लीमेंट आप सभी को लेने हैं दोस्तों, चाहे आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, चाहे आप क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे आप दुकान में जाने वाले व्यक्ति हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्कूल जाने वाले हो, आप कॉलेज जाने वाले हो, आप चाहे कोई भी हो, मतलब कि अगर आप जिंदा हैं, मतलब कि अगर आपकी सांस चल रही है, तो आपको सप्लीमेंट लेना ही लेना है। आप उसके बिना अच्छे, मतलब कि ठीक नहीं रह सकते, आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो, बाकी काम कर लोगे पर स्वस्थ नहीं रह पाओगे। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। साथ के साथ देखिए, आने वाले मार्केट की जो बढ़ने वाली मार्केट है ना, वो अगले 20 साल के अंदर मार्केट, न्यूट्रास्यूटिकल की मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है, और वहां पे आप अपना अच्छे से मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ वहां मतलब कि इस मिशन के अंदर रह के आपने पैसा बनाना है या नहीं बनाना।
कितना बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ये देखिए, जो आज सप्लीमेंट्स पे वर्क करना शुरू कर देगा ना, वो डेफिनेटली आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छी एक फाइनेंशियल कंडीशन पे होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल सभी को जरूरत है, मतलब कि हर एक किसी को जरूरत है। अब जरूरी नहीं है कि मेरी किडनी खराब है तो मुझे स्टोन डॉग चाहिए, पर मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो सभी को जरूरत है। आज ट्रेनिंग में हम 300 लोग हैं, 300 लोगों में से 300 के 300 लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल चाहिए, मुझे भी मिला के। समझ रहे हो? मुझे भी मिला के आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स चाहिए। पर 300 में से जरूरी नहीं है कि 300 के 300 या 50% या 20% या 30%। हो सकता है कोई 2% व्यक्ति हो, या हो सकता है कि 90% व्यक्ति भी हो जिनको स्टोन डॉग चाहिए होगा। वो एक रेशो मार्केट का कोई अभी पता नहीं है कितना है कितना नहीं है, पर न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट वाइज चल रहा है और बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। वहां पे आप बिजनेस बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट आने वाला है न्यूट्रास्यूटिकल का, वो आएगा हमारा नोनी डॉग जूस, द फ्रूट ऑफ लाइफ। अब फ्रूट ऑफ लाइफ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि नोनी डॉग जिससे बना है उसका नाम है नोनी। अब नोनी फ्रूट उगता कहाँ है? नोनी फ्रूट उगता है वोल्केनिक मिट्टी में, मतलब कि जहाँ पे ज्वालामुखी की मिट्टी होती है। और ज्वालामुखी की मिट्टी जो होती है वो आपको हेल्दी रखने में मदद करती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोषण होता है, वो आपको हेल्दी रखता है। चाहे आप कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको नोनी मिल जाएगा। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे चाइना की तरफ चले जाओ, चाहे आप अमेरिका की तरफ चले जाओ, चाहे आप क्या चले जाओ कनाडा, आपको हर एक जगह पे नोनी मिल जाएगा। बस ये हो सकता है कि भाषा का अंतर हो, उनको नाम अलग हो, पर चीज सेम होगी। समझ रहे हैं दोस्तों? और साथ के साथ इसको मेडिकल इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर बहुत रेयर कंपाउंड्स मिलते हैं जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में, रिकवरी करने में, विटामिन सी अच्छा बनाने में, डिफेंस करने में, आपके ब्रेन फंक्शन को हेल्दी रखने में, एनर्जी बैलेंस करने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वहां पे बहुत अच्छे रेयर कंपाउंड इसके अंदर मिलते हैं जो आपको नॉर्मली फ्रूट्स में या सप्लीमेंट में नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इस नोनी को मेडिकल बोला जाता है, मतलब मेडिकल और फ्रूट बोला जाता है, जादू का बोला जाता है, जो आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में और हेल्दी रखने में मदद करता है। और मार्केट की जो बात करें, आज की जो मार्केट है वो $2 बिलियन की मार्केट है। मतलब कि आज के अंदर आप देखोगे नॉन की जो मार्केट है वो $2 बिलियन की मार्केट है पूरे वर्ल्ड की। समझ रहे हैं दोस्तों? चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पे आपको नॉलेज देखने को मिलेगा। और नेचुरल डिटॉक्स करके रखता है, लीवर को हेल्दी रखता है, ब्लड प्योरिफिकेशन करता है, स्टेमिना बना के रखता है, आपके थकान में, आपकी कमजोरी में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, फटीगनेस में, इन्फेक्शन को सही रखता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होगी, सपोर्ट करने में मदद करता है, स्किन को अच्छा रखता है, इचिंग प्रोटेक्शन करने में भी मदद करता है, ताकि आपकी बॉडी वहां पे डैमेज वाला कम अच्छे से ना हो, और आपकी बॉडी अगर डैमेज है तो वो अच्छे से रिकवर कर पाए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो वहां पे आपके लिए जरूरी होता है। तो नोनी, आप नोनी जो डोक हमने जूस बनाया है जो नोनी से, उसके अंदर क्या है? 10% तो नोनी है, 12.5 हमारा आंवला है, 2% हमारा कोकम है, प्लस इसके अंदर अश्वगंधा डाला है, गिलोय डाला है, सफेद मुश्री डाला है, कवच डाला है, काली मिर्च डाली है, अदरक डाली है। ये सब आपकी बॉडी को रिकवरी करने में मदद करता है और आपकी बॉडी कम्प्लीटली हेल्दी रखेगा, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पर आपकी बॉडी रिकवरी अच्छे से हो। तो वहां पे आपके लिए जरूरी हो जाता है। ओके दोस्तों, तो कितना लेना है हमने यहाँ पे? नोनी नोनी हम लेंगे दिन में 2 बार, 20 ml लेना, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे 20 ml, मतलब 2 बारी 20-20 ml आपने यहाँ पे लेना है। खाना खाने के बाद लेंगे, गुनगुने पानी के साथ हमने लेना है, इस बात का हमने थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, फिर आता है हमारे पास सीबक डॉग जूस। सीबक डॉग जूस बना किससे है? सीबक डॉग जूस बना है हमारा सीबक थॉर्न से। सीबक थॉर्न आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि ये आपकी बॉडी को रिकवरी करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और आपकी बॉडी को हेल्थी बना के भी रखता है। और मार्केट बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी बात है मार्केट, मार्केट बहुत बड़ी है। जो सीबक डॉग है दोस्तों, वो बनता किसे? सीबक डॉग जो बनेगा आपके सीबक थोन से बनता है। अब सीबक थोन क्या है? सीबक थोन एक फ्रूट है, मतलब जैसे अंगूर होता है ना, वैसे एक सीबक थोन होता है जो आपके हिमालय पे, मतलब जो हमारा हिमालय पर्वत है, वहां पे आपको इसको देखने को मिलेगा, जो आपको रिकवरी करने में मदद करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, ये इसको हम गोल्डन बेरी के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी रिकवरी करता है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है।
साथ के साथ आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के, पता है प्रॉब्लम, वो लोग है ना ये सोचते हैं कि फ्रूट सिर्फ एक दो फ्रूट खाओ चलेगा, नहीं, आपको फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाने पड़ते हैं, तब जाके आप हेल्दी रहते हो। तो जो सीबक थोन है, वो उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप बात कर लो तिब्बत में जो लोग रहते हैं, मतलब जो तिब्बत के लोग हैं हमारे, वहां वो पता है, वो यूज करते हैं इसको ऑक्सीजन के लिए, साथ ही साथ रिकवरी करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, खून को साफ रखने के लिए, स्टमक को साफ रखता है, मतलब पेट साफ रखता है, स्किन को हेल्दी रखने बनाने के लिए भी मदद करता है हमारा सीबक थोन। तो वहां पे आपके काम आता है। चाइनीज जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वाइटेलिटी को इसको यूज करते हैं। मंगोलियन लोग पता है अपने जानवरों को खिलाते हैं, जैसे घोड़ा हो गया, ताकि घोड़े के अंदर एनर्जी बनी रहे। साथ साथ हिमालय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इसको, इसका तेल बनाते हैं और सर्दियों में यूज करते हैं, ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। साथ साथ उनका बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह है वो नॉर्मल रहे, पर उनकी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वहां पे आपके लिए यूजफुल हो जाता है प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो विटामिन सी है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, मतलब कि अंगूरों से ज्यादा, संतरों से ज्यादा आपको विटामिन सी मिल जाता है। बादाम से ज्यादा इसके अंदर आपको विटामिन ई मिल जाएगा। ओमेगा 7 है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 एसेंशियल अमीनो एसिड डाले गए हैं इसके अंदर, तक साथ के साथ आपकी बॉडी को रिकवरी कर पाए, आपकी बॉडी में डैमेज वाला दोस्तों यहाँ पे ना रहे। प्लस आपकी लोकल रेमेडीज जैसे बात करें, बहुत ही जगह पे चाइना और रशिया में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और बात करते हैं आज के टाइम पे सीबकथोर्न, सिर्फ आपके न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ही नहीं, स्किन केयर की इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे से काम करती है। जो न्यूट्रास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, वहां पे तो है ही सीबकथोर्न, स्किन केयर की इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन काम करती है हमारा। तो देखिए मतलब कि आपकी बॉडी को रिकवरी करने में बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है वहां पे। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना ही है। साथ साथ आपकी इम्यूनिटी शील्ड अच्छा बना के रखता है, यूथ स्किन को बहुत हेल्दी रखेगा, ओमेगा 7 स्टेमिना देता है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा बना के रखता है, हार्ट लिवर जॉइंट्स को कंफर्ट रखता है, सपोर्ट करने में मदद करता है, ताकि बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। तो जनरल ऑफ फंक्शनल फूड्स बताते हैं, जो सीबकथोर्न होता है इंप्रूव कर स्किन हाइड्रेशन को। जनरल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी बताते हैं, वो आपके वैलिडिटी को अच्छा रखता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूल साइंस बताते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइट करता है प्रोसेस को और आपकी एजिंग प्रोसेस को अच्छा रखता है। तो सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को, रिड्यूस करता है फ्रीक्वेंसी, जो कोल्ड वगैरह होता है उसको ठीक करके रखने में मदद करता है। साथ के साथ डल स्किन हो गया, रिंकल्स की प्रॉब्लम होगी, प्लस आपकी क्रोनिक डिसीज होगी, वहां पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा डेली बेसिस को यूज करना, और आपके ऑर्गन्स को हेल्दी बना के रखने में भी मदद करता है। तो प्लेन सीबक डुग जो आपको मार्केट में मिलता है ना, सीबक थोन का जो जूस होता है, उसके अंदर आपको सिर्फ कड़वापन, और आपके अंदर उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलेगी। बट हमने जो सीबक थोन से सीबक डॉग जूस बनाया है, उसके अंदर आपको सीबक डॉग तो मिलेगा ही, हल्दी मिलेगी, हल्दी का जूस मिलता है, हर्ब्स मिलती हैं जैसे कि अश्वगंधा, म्यूसली, गिलोय, कवच, काली मिर्च, आंवला, अदरक वगैरह सब मिलता है, जो आपकी स्किन को, स्टेमिना और ऑर्गन्स वगैरह को हेल्दी रखने में मदद करता है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करे, पर आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह यहाँ पे ना रहे। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से वर्क करना है, ताकि बॉडी कंप्लीटली हेल्दी रहे। समझ आए दोस्तों? तो वहां पे अपने इसको डेली बेसिस पे लेना है। साथ के साथ बात करते हैं, आपकी जो सीबक डॉग है वो आपकी बॉडी को रिकवरी करने में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। डेली बेसिस हमने यहाँ पे 20 ml लेना है, दिन में 2 बार लेना है, मतलब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आए दोस्तों? मतलब कि आपने क्या है, गुनगुना पानी लिया, उसमें दो 20 ml डाला, सुबह के टाइम पे 20 ml डाला, शाम के टाइम पे आप डायरेक्ट इसको पी जाइए। फिर आता दोस्तों हमारा कुर्की डॉग ड्रॉप, द गोल्डन पावर कुर्की में। हल्दी के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, और हल्दी आज से नहीं हजारों सालों से चलती आ रही है, जो आपकी रिकवरी करने में, स्किन को अच्छा रखने में, ब्लड प्यूरिफिकेशन करने में, गट सिस्टम को अच्छा रखने में, जॉइंट्स कंफर्ट रखता है, बॉडी में पेन वगैरह होता है वहां पे उसको हेल्दी बना के रखेगा, आपकी बॉडी को रिकवरी करने में मदद करेगा, स्ट्रेंथ देता है, प्योरिटी बना के रखता है, वहां पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। साथ के साथ आपकी बॉडी को हेल्दी, आयुर्वेदा जो बोलता है वो बोलता है कि जख्मों को भरने में मदद करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखता है, डाइजेशन अच्छा रखेगा, साथ ही साथ आपकी लिवर प्रोटेक्ट करके रखेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है, प्लस आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। कुरकुमिन जो होता है वो क्या है, बहुत अच्छा एक गोल्डन मॉलिक्यूल ऑफ टर्मरिक है, मतलब कि आपका एंटी इन्फ्लामेशन, मतलब आपकी बॉडी में सूजन वगैरह आई है वहां पे अच्छे से करता है। प्लस मार्केट पता है कुरक्यूमिन की, मतलब कि जो हल्दी की मार्केट है वो $1 बिलियन की मार्केट है। मतलब कि अगर आप गूगल पे जाकर देखोगे ना, सर्च करोगे कि मार्केट कितनी बड़ी है हल्दी की, वो भी न्यूट्रासोटिकल के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बड़े लेवल पे मार्केट है न्यूट्रासोटिकल की।
तो वहां पे आप बहुत अच्छे से मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी, आपकी एक तो फाइनेंशियल रिकवरी अच्छी होगी, आप अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे, और आप जब इसको यूज करते हो आपकी बॉडी भी अच्छे से वर्क करती है। तो जर्नल ऑफ मेडिकल फूड्स बताते हैं, वो कुर्क्यूमिन सप्लीमेंटेशन होता है, सपोर्ट करता है जॉइंट कंफर्ट को। क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस बताते हैं, वो बोलते हैं कि जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, उसको ठीक करके रखने में मदद करता है। फ्रंटियर्स इम्यूनोलॉजी बताता है, वो बोलता है कि कुर्क्यूमिन जो होता है मॉड्यूलेट करता है इम्यून सेल्स को और आपकी बॉडी को रिकवरी करने में मदद करेगा, तो वहां पे आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो हमारा दोस्तों जो प्लेन टर्मरिक है, वो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। प्लेन टर्मरिक आपकी बॉडी में रिकवरी रिजल्ट भी नहीं देता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप नॉर्मल हल्दी खाते हो तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मतलब हजम ही नहीं होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो इसीलिए हमने कुर्कीडॉक ड्रॉप डाला है, बना है, जिसको आपने क्या करना है, चाहे दूध में लीजिए चाहे पानी में डाल के, मतलब गुनगुना दूध लो या पानी में डाल के आप अच्छे से यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो। कितना लेना है भाई, 3-4 बूंदे आप डाल के यहाँ पे आराम से दिन में 2 बार पी सकते हो। फिर आता है दोस्तों हमारा शिटाके शेक, फैमिली न्यूट्रिशन शेक आता है। इसके अंदर शिटाके है, मिटाके है, कोडिसेप है, मशरूम्स डाली गई हैं इसके अंदर। आपका वाइटामिन मिनरल्स डाले गए, प्रोबायोटिक्स डाले गए, जो आपकी रिकवरी करने में, मतलब कि एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब कंप्लीट एक न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट हो जाता है, जिसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आयुर्वेदा वो बोलता है कि आपके मेडिसिनल मशरूम्स जो होती हैं वो आपके रिकवरी करने में मदद करती हैं। चाहे चाइना में हो चाहे जापान में, शिटाके आपको हेल्दी रखेगा, स्ट्रेंथ को अच्छा बना के रखेगा। तिब्बत में कोर्डिसेप्स की बात करें, वो आपको रिकवरी करने में मदद करता है, स्टेमिना देता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, ताकि वहां पे आप अच्छे से वर्क कर पाए। तो जो शिटाके है वो क्या करता है, तो ग्लूटेन इनको अच्छा बना के रखता है, आपके स्ट्रेंथ रखेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। मिटाके है वो क्या करता है, आपके ना बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता, मतलब बॉडी के अंदर तनाव आ जाता है, बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है, उसको ठीक करता है। और कोर्डिसेप्स जो है हमारा दोस्तों, वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको इंप्रूव करेगा लंग कैपेसिटी को, स्टेमिना बना के रखेगा, एथलेटिक परफॉर्मेंस अच्छा रखेगा। और मशरूम्स तो बताइए विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि धूप में होते हैं, तो विटामिन डी की रिकवरी करने में बहुत सबसे बेस्ट फ्रूट, आपको एक जड़ी बूटी कह लो या फिर सब्जी कह लो या फ्रूट कुछ भी कह लो, इसको मशरूम को सबसे बेस्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं, वो बोलते हैं कि आपका शिटाके जो होता है इंप्रूव करता है इम्यून सिस्टम को। न्यूट्रिशन रिव्यूज बताते हैं, वो बोलते हैं मिटाके जो होता है आपको इम्यून सेल्स अच्छा रखता है, आपकी बॉडी को हेल्दी बना के रखने में मदद करता है, तो वहां पे आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो WHO हो गया, FA हो गया, वो आपको क्लासीफाई करता है। प्रोबायोटिक अच्छा लगता है, आपकी रिकवरी करने में मदद करेगा, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करे, आपकी बॉडी में दोस्तों डैमेज वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पे ना रहे। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन बताते हैं, वो बोलते हैं विटामिन जो होता है सप्लीमेंटेशन बोन्स को अच्छा रखता है, प्लस आपकी बॉडी को हेल्दी बना कर रखेगा। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं, जो इसके अंदर आयरन है, विटामिन B12 है मशरूम्स के अंदर, ये क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स अच्छे बना के रखते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पे कंफर्म करते हैं जिंक और विटामिन C को, स्ट्रेंथ देते हैं इम्यूनिटी को। मैग्नीशियम है जो रिसर्च करने में मदद करता है, साथ आपकी बॉडी को अच्छा बना के रखेगा, आपकी बॉडी को रिकवरी करने में मदद करेगा। फटीगनेस हो गया, लो स्टेमिना होगा, वीक इम्यूनिटी होगी, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस वगैरह होगी, पोर डाइजेशन होगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, तो आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को रिकवरी करेगा, आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह दोस्तों यहाँ पे नहीं देगा। तो शिटाके शेक जो है वो आपको क्या करता है, मल्टी एक्टिव न्यूट्रिशन हो जाता है, जो आपकी रिकवरी करेगा। प्रोबायोटिक्स जो इसके अंदर में डाले हैं, वाइटामिन मिनरल्स डाले हैं 23 तरह के, वो आपकी प्रॉपरली आपकी बॉडी में जाके ना कंप्लीट एक न्यूट्रिशन का एक प्रॉपरली घर बना देता है, जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से मिलती है। तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा शिटाके शेक, तो इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। तो फेन्यूग्रिक जो एक्सट्रैक्ट टैबलेट अगला प्रोडक्ट हमारा, सॉरी, इसको लेना कितना है हम शिटाके को, इसको आप देखिए जब मर्जी पीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठंडा दूध लीजिए चाहे ठंडा पानी लीजिए, उसमें आप डालिए, उसमें अच्छे से शेक करिए, उसको आप पी लीजिए, चाहे चाय के नाश्ते के टाइम पे पी लो, दोपहर के टाइम पे लो, जब मर्जी पी लो, जब मन करे तब आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। फिर आता दोस्तों हमारा फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट टैबलेट, द पावर ऑफ मैजिक, बिल्कुल कॉमन मसाला और कॉमन जड़ी बूटी है ये। फेनिग्रिक दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल प्लांट है, मतलब कि सबसे पुराना पौधा है, जो एक अपने अंदर एक मेडिसिन की ताकत रखता है, ऐसे कह सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? इजिप्ट के लोग खाते थे इसको, क्योंकि वो हीलिंग प्रॉपर्टीज इसकी अच्छी होती है, मतलब कि आपकी बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी रखता था। आयुर्वेदा क्या करता है, डिस्क्राइब करता है दीपान और पहचान, मतलब कि आपके एपेटाइट और स्टिमुलेट अच्छा बना के रखता है, स्ट्रेंथ रिकवरी करने में मदद करेगा। यूनानी मेडिसिन जो है वो क्या करता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखती है।
वुमन वेलनेस को अच्छा बना के रखते हैं, कि बॉडी में रिकवरी करने में मदद करता है। प्लस आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, शुगर मेंटेन करके रखता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, आपके इंसुलिन लेवल मेंटेन रखेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देता, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी बना के रखता है, आपके बाल नहीं झड़ने देता। तो इतने ज्यादा फायदे होते हैं हमारे मेथी के। और इंडिया में डायबिटिक की प्रॉब्लम आपको पता ही है, कम से कम 100 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो डायबिटिक पेशेंट होंगे। ओवरवेट का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बात करें आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपकी, ऐसी सब सिचुएशंस पे मेथी सबसे बेस्ट बाहर निकल के प्रोडक्ट आता है जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ साइंस भी बोलता है, जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी बताते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, साथ रिकवरी करने में मदद करेगा, प्रोटेक्ट करके रखता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ विटामिन एंड रिसर्च बताते हैं, वो बोलते हैं कि फेनुग्रीक जो सीड होता है वो रिकवरी करके रखेगा, इंप्रूव करेगा आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को। साइकोथेरेपी रिसर्च बताते हैं, वो करते हैं हाई, वो बोलते हैं कि जो आपका इंसुलिन होता है ना उसको मेंटेन करके रखेगा। जर्नल ऑफ फूड एंड साइंस बताते हैं, वो बोलते हैं कि आपका जो फाइबर होता है इसके अंदर आपका सपोर्ट करता है वेट के अंदर, आपको बार बार भूख लगने नहीं देता, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए। तो कितना लेना है दोस्तों, हमने डेली बेसिस पे 2 टैबलेट लेंगे, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। 2 टैबलेट आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम करने ही करने हैं। ओके दोस्तों, एक सुबह के टाइम पे ले लिया और एक शाम के टाइम पे ले लिया। फिर आता है हमारे पास काउसिडोक टैबलेट नेचर फर्स्ट शील्ड। काउसिडोक टैबलेट एक ऐसा है जो दूध से बना है। वो साधारण दूध नहीं है कि जो हमारे घर में मिल जाएगा, वो नहीं। कैलोस्ट्रम है, काओ कैलोस्ट्रम है। काओ कैलोस्ट्रम दोस्तों क्या होता है, जो नहीं होते गाय बेबी, गाय के बच्चा हो जाता है प्रेगनेंसी में, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है गाय के, तो अगले बच्चा होने के बाद अगले 40 से 50 घंटे वो दूध नहीं निकलता, फटाफटा दूध निकलता है, वो होता है कैलोस्ट्रम। और वो साधारण दूध से हजारों गुना ताकतवर होता है, उसके अंदर प्रोटीन अच्छा होता है, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, आपकी बॉडी का रिकवरी करने में मदद करता है, स्ट्रेंथ देता है, मसल्स अच्छे रखता है, प्रोटीन मात्रा अच्छी है, कार्ब्स अच्छे हैं, अच्छे फैट्स होते हैं इसके अंदर, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, रिकवरी करता है। मतलब क्या कि पूरी बॉडी में काम करता है काउ कैलोस्ट्रम। तो उसी से हमने काउसिडॉक बनाया है, जो आपकी बॉडी को रिकवरी करके रखेगा और आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह यहाँ पे नहीं होने देगा। अब बहुत बार पता है क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है इसको सेल करने में, क्यों आती है वो आपको बताना। वो लोग बोलते हैं कि सर, जब आप जब इतना लेक्चर देते हैं ना, कि हम कहीं भी जाए, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, वैसे आप जब जाके समझाते हैं तो कस्टमर को हमेशा लगता है कि सामने वाला लेक्चर दे रहा है। आप बोलोगे कि काउ कलस्टम है, गाय की खींच है, विदेशी भाषा में बात करें तो वो कहेगा यार गाय की खींच, तो हम गाँव में रहने वाले हैं, हमारे पास खुद की गायें हैं, क्या दिक्कत है। पर एक बात समझने वाली है कि गायें रोज प्रेग्नेंट होती हैं, कि रोज वो दूध दे रही है, कि रोज बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा ना, मतलब कि वो चीज डेली मिल ही नहीं पा रही है उनको, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इस बात को हमने समझना है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचते हैं फिर। तो वहां पे हमारे लिए जरूरी होता है सप्लीमेंट देना, क्योंकि इसको आप डेली खा सकते हो, 30 गोलियां तो आप 30 दिन में रोज खा सकते हो। पर क्या काउ कोलेस्ट्रॉल जो गाय से मिलेगा वो आप डेली खा सकते हो नहीं, दो हद से 2-3 दिन, इसके अलावा खत्म। हाँ, अगर आपके पास भाई भाई साहब बहुत ही गाय हैं, 200-300 गाय हैं, 300-400 गाय हैं, तो एक गाय आज प्रेग्नेंट हुई है तो उसका खाया, फिर दूसरी प्रेग्नेंट, मतलब ऐसे ऐसे करते करते तो समझ में आ रहा है। अदरवाइज एक दो गाय भैंस होने से कुछ भी फायदा नहीं। तो वहां पे आप उनको इसी तरीके से समझा सकते हो जिससे वो प्रोडक्ट भी लेंगे और वो आपकी बात भी, इस बात को समझेंगे। तो जनरल ऑफ पेडियाट्रिक्स गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट बताते हैं, वो बोलते हैं कि जो आपका कैल्शियम होता है इंप्रूव करता है, गट फंक्शन को अच्छा बना के रखता है। न्यूट्रिशन रिसर्च बताते हैं, वो बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम अच्छा रखेगा, सपोर्ट करेगा, ग्रोथ करने में मदद करता है। क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल बताता है जो गैस्ट्रोनोलॉजी से आपका रिकवरी करेगा, इन्फ्लामेशन को नॉर्मलाइज करके रखेगा। तो वहां पे आपके लिए जरूरी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। न्यूट्रिशन रिव्यूज बताते हैं कैलो कोलेस्ट्रॉल होता है, रिकवरी करता है, स्ट्रेंथ देता है, और आपकी बॉडी को हेल्दी बना के रखने में भी मदद करता है। तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो वहां पे हमने इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। कितना लेने हैं, हमने एक टैबलेट लेंगे, सुबह के टाइम पे ले लो और एक टैबलेट आप शाम के टाइम पे ले लो, कोई प्रॉब्लम, 2 टैबलेट भी ले सकते हो चलेगा। इसको आप बिना पानी के साथ भी ले सकते हो, मैं इसको आप टॉफी की तरह चबाना है, मतलब कि आपकी बॉडी में जाके ऐसे ना माउथ में जाके टॉफी की तरह रिएक्ट करता है। मतलब कि आपको एक टॉफी नहीं खाते हैं जैसे हम नॉर्मल होता है, वैसे आपको खाने को यहाँ पे मिलता है सर। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास विटामिन B12 टैबलेट एनर्जी और विटामिन को अच्छा, बहुत अच्छे से रखता है। अब देखिए, विटामिन B12 आपकी बॉडी को रिकवरी करने में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन B12 से आपका खून बनता है। अब देखिए,
खून क्या है? हमारे शरीर का पेट्रोल। हमारा शरीर एक गाड़ी है, और हमारी गाड़ी का पेट्रोल कौन है? खून। अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, मतलब हमारे शरीर में खून नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो विटामिन बी 12 जो होता है वो है पेट्रोल पंप, जहाँ पे हमें पेट्रोल मिलता है, मतलब कि हमारा खून बनता है। तो रेड ब्लड सेल अच्छा बना के रखता है, नर्व सिस्टम अच्छा रखता है, एनर्जी रखता है, वेट मैनेजमेंट में करने में करता है। साथ के साथ आपकी वेजिटेरियन फ्रेंडली, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। एसेंशियल होता है, जरूरी होता है आपकी बॉडी को रिकवरी करने के लिए। प्लस थकान की, खून की कमी है, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं हो पाएगी, और आपकी बॉडी अच्छे से वर्क भी नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए दोस्तों जरूरी होता है विटामिन बी 12 का लेना। और एम्स की बात करें तो एम्स ये बोलता है कि 50% से ज्यादा भारतीय लोग ऐसे जिनके अंदर विटामिन बी 12 की कमी है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि भारत है ना 80% वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन खाने के अंदर विटामिन बी 12 कम होता है। तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम मिलती है, ऑटोमेटिकली आपको कमी देखने को मिलती है विटामिन बी 12 की। समझ रहे हैं दोस्तों? तो वहां पे आपके लिए जरूरी होता है विटामिन बी 12, जो बूस्ट करता है एनर्जी को, प्रिवेंट कर देता है एनीमिया की, सपोर्ट करता है रिकवरी में, स्ट्रेंथ बना के रखेगा, नर्व सिस्टम अच्छा रखेगा, हेल्दी प्रेगनेंसी और डेवलपमेंट करने में भी जरूरी हो जाता है। तो वहां पे आपको अच्छे से कंज्यूम करना है। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं, वो बोलते हैं विटामिन बी 12 होता है वो आपको स्ट्रेंथ देगा, रिकवरी करने में करेगा, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग देगा, रखेगा, साथ ही साथ आपकी खून की कमी को भी पूरा करता है। न्यूट्रिएंट्स बताते हैं थकान और आपकी बॉडी के अंदर जो डिक्लाइन लेवल जा रहा है, वहां पे आपकी बॉडी में रिकवरी करने में बहुत अच्छे से काम करता है हमारा विटामिन बी 12। तो वहां पे आपने इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही करना है। और विटामिन बी 12 की जो कमी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, और वो आपको सब रिकवरी हो जाएगी। डेली बेसिस पे कितना लेना है? एक टैबलेट आप यहाँ पे सुबह के टाइम पे ले सकते हो, और एक टैबलेट आप शाम के टाइम पे ले सकते हो खाना खाने के बाद। मतलब सुबह एक शाम के टाइम पे 2 टैबलेट आपको यहाँ पे डेली कंज्यूम करनी ही करनी है। फिर आते दोस्तों हमारे पास कैल्शियम टैबलेट, स्ट्रेंथ और बोन्स को अच्छा बना के रखने में मदद करता है। भारत में 50 नहीं, मेरे हिसाब से 60 से 70% भारतीय ऐसे जिनके अंदर कैल्शियम की कमी हुई। कैल्शियम क्या है? आपकी हड्डियों की ताकत है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा, आपकी हड्डियों को ताकत नहीं मिलेगी, आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, आपकी हड्डियां कमजोर रहेंगी। अगर आपकी हड्डियां कमजोर रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 50 to 60% इंडियंस ऐसे हैं जिनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स रहती है। और बहुत ऐसे इंडियंस आपको मिलेंगे जिनके अंदर विटामिन डी की कमी रहेगी। और विटामिन डी की कमी होना मतलब कि एक तरह से कैल्शियम की कमी रहना, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम अच्छे से काम यहाँ पे नहीं करता है। और आयुर्वेद अब इसको अष्ट धातु के नाम से जानता है, जो आपकी हड्डियों को ताकत देने में जरूरी है। सर हर एक टैबलेट के अंदर हमने 400 mg कैल्शियम मिलाया है, प्लस 7.5 mg हमने विटामिन D2 मिलाया है, जो आपको रिकवरी करने में मदद करेगा और आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। तो ऑस्टियोसराइसिस की प्रॉब्लम होगी, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेड बताते हैं जो कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, रिड्यूस करता है फ्रैक्चर्स को, आपको रिस्क को अच्छा बना के रखता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन बताते हैं, वो बोलते हैं कि आपको कंफर्म करता है, कैल्शियम को स्ट्रेंथ देता है, रिकवरी करने में मदद करेगा, आपकी बोन्स को हेल्दी बना के रखेगा, ताकि आपकी बोन्स अच्छे से वर्क कर पाए। ओके दोस्तों, तो वहां पे हमने इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। कितना लेना है? एक टैबलेट लेंगे खाना खाने के बाद, और दिन में एक टैबलेट आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब आपके लिए भरपूर है। ओके बहुत दोस्तों, तो आगे आते हैं हमारे पास वुमेन वेलनेस टैबलेट। आज के टाइम पे भारत की 50% से ज्यादा लेडीज ऐसी हैं जिनके अंदर खून की कमी है। चार में से, बल्कि तीन में से दो लेडीज ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है। 70% लेडीज ऐसी है जो कैल्शियम खाती ही नहीं है, भूखी रहती है, उनकी बॉडी में भूख रहती है, मतलब कि उनकी बॉडी भूखी रहती है कैल्शियम की, विटामिन की, मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की। मतलब कि उनकी बॉडी में पोषण की हमेशा भूख घूमती रहती है, जिसकी उनकी बॉडी रिकवरी नहीं हो पाती है। तो वहां पे भी ऐसी सिचुएशंस को भी ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे हमारा क्या बनाया है, हमारा वुमेन वेलनेस टैबलेट बनाया है, जो आपकी बॉडी को रिकवरी करने में मदद करेगा। इसके अंदर हमने 14.5 mg हमने आयरन डाला है, 6.7 mg जो फोलिक एसिड डाला है, 7.5 mg हमने विटामिन D2 डाला है, 400 mg कैल्शियम है जो आपको रिकवरी करने में मदद करेगा। कंप्लीट एक फॉर्मूला इंश्योर करता है, ब्लड कौन सा अच्छा बना के रखता है, इम्यून हेल्थ अच्छा रखता है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पर आपकी बॉडी में दोस्तों डैमेज हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी ना रहे। तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं फोलिक जो एसिड होता है रिड्यूस करता है एनीमिया को। जर्नल ऑफ बोन्स एंड मिनरल्स रिसर्च बताते हैं विटामिन डी जो होता है इंप्रूव करता है बोन डेंसिटी को। न्यूट्रिशंस बताते हैं कंफर्म कैल्शियम एसेंशियल रोल प्ले करता है वुमेन वेलनेस को अच्छा बना के रखने में।
मदद करता है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए और आपकी बॉडी में दोस्तों डैमेज वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी ना रहे। तो बोन सपोर्ट करता है, रिड्यूस करता है फटीगनेस को, स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स वगैरह दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने देता। तो वहां पे हमने इसको डेली बेस पे हर एक टैबलेट लेनी है, एक सुबह के टाइम पे लेनी है और एक शाम के टाइम पे हमने दो टैबलेट यहाँ पे कंज्यूम करना ही करना है, एक सुबह में और एक शाम के टाइम पे। ये हमने टैबलेट यहाँ पे कंज्यूम करनी करनी है। फिर आता है दोस्तों हमारा डिजिटो पाउडर, डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए। और भारत में आज के टाइम पे 60 to 70% भारतीय ऐसे जिनके अंदर गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, मतलब तेजाब बनना या अपच की प्रॉब्लम, भारीपन रहना पेट के अंदर, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो वहां पे कारण पता क्या आता है? कारण आता है कि आपका प्रोसेस फूड होना, लेट खाना खाना, स्ट्रेस रहना, डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, ऐसी सब सिचुएशंस पे फिर आता है आपका डाइजेशन को स्ट्रोंग करना। तो वहां पे आपके लिए हमने बनाया है अजवाइन, जीरा, त्रिफला के साथ मिला के, सौंफ के साथ मिला के, ताकि आपकी जो गट सिस्टम, आपका जो डाइजेशन है वो स्मूथ हो पाए, आपका रिकवरी अच्छे से कर पाओ। तो जनरल ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री बताते हैं, वो बोलते हैं कि जो आपका त्रिफला होता है इंप्रूव करता है बाउल सिस्टम को। द जनरल ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी बताते हैं, जो वो बोलते हैं कि क्यूमिंग जो होता है स्टिमुलेट करता है बाइल सिक्रेशन को, आपकी डाइजेशन को अच्छा रखता है। जो इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस बताते हैं, वो बोलते हैं कि आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। आयुर्वेदिक बताते हैं जो आपकी रिकवरी करने में मदद करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। द जर्नल ऑफ इथनोफार्मोलॉजी बोलते हैं जो आपका ब्लैक क्यूमिन होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, आपकी बॉडी में डैमेज वगैरह दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होने देता है। तो वहां पे आपने इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ताकि बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। कितना लेना है? वही आपने सिंपल सा है कि एक चम्मच लेंगे खाना खाने के बाद, दिन में दो बार लें, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे, गुनगुने पानी में डाल के आप इसको अच्छे से कंज्यूम यहाँ पे करोगे, एक शाम के टाइम पे और एक सुबह के टाइम पे। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कंज्यूम करना है डिजिटॉक पाउडर को। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारी आज की ट्रेनिंग है वो खत्म होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने आपने यहाँ पे अच्छे से लिखा होगा और नोट्स भी इसके अच्छे से बनाए होंगे। तो दोस्तों जो हमारी अगली ट्रेनिंग रहेगी वो कल रहेगी, तो उसका